देश में लगातार बढ़ते कोरोना के केस के बाद अब चौथी लहर आने की चर्चा तेज हो गई है। हमने भारत में कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर भोपाल एम्स के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह से खास बातचीत की है। भारत में आ गई कोरोना की चौथी लहर वेब दुनिया से बातचीत में प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में जिस तरह का कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर पहुंच गई है। लेकिन अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि चौथी लहर का पीक क्या होगा। दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उनसे इन शहरों से संक्रमण अन्य शहरों तक पहुंच रहा है और चौथी लहर का दायरा भी बढ़ रहा है। बातचीत में प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि चौथी लहर को लेकर पैनिक नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना की चौथी लहर में इन्फेक्शन माइल्ड रहेगा, लेकिन हम सभी को मास्क के साथ कोरोना अप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करना होगा। चौथी लहर में इन्फेक्शन रहेगा माइल्ड। कोरोना की चौथी लहर में क्या देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ेगी और क्या अस्पतालों में भी केस बढ़ेंगे? इन पर प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर में केस की संख्या में तेजी से बढ़ेगी, लेकिन संक्रमितों में लक्षण बहुत माइल्ड रहेंगे और हल्के लक्षणों के कारण अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोरोना की चौथी लहर में केसों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी। हर बीमार कोरोना संक्रमित नहीं। प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि चौथी लहर में हम सभी को अलर्ट रहना है और इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि हर बीमार कोरोना संक्रमित नहीं है। वो कहते हैं कि इन दिनों हीट वेव, खराब पानी से बचें और बुजुर्ग बुखार एवं अन्य लक्षणों के साथ बीमार हो रहे हैं, लेकिन इसका कारण कोरोना संक्रमण नहीं है। इन दिनों में बच्चों में इन्फेक्शन का प्रमुख कारण हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण बीमार हैं, जो पानी से जुड़ी बीमारी है, जो गर्मी के दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गर्मी के दिनों में बाहर निकलने से बचना चाहिए और निकले तो पानी लगातार पीते रहें। इसके अलावा तरबूज और खरबूजे के साथ ऐसी ही अन्य चीजों का सेवन करते रहें। चौथी लहर में किनको अधिक खतरा? प्रोफेसर सरमन सिंह कहते हैं कि चौथी लहर में कमजोर इम्यूनिटी के साथ साथ डायबिटीज जैसे रोगों से पीड़ित लोगों में सीरियस इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। वो कहते हैं कि सामान्य तौर पर जो युवा स्वस्थ लोग हैं उनमें इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों को भी पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो वायरस के कैरियर बन सकते हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।